किसी को रुलाकर आज तक कोई भी हंस नहीं पाया है। यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। यानी हम जो बोते हैं वही काटते हैं। जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल पाता है। दोस्तों, यदि हम इस बात को समझ गए तो हम कितने ही गुनाहों से बच जाएंगे। एक बार की बात है, एक औरत थी। वह अपने परिवार के लिए जब भी खाना बनाती तो एक रोटी वहाँ से गुजरने वाले किसी भूखे के लिए बनाती। वह रोटी को रोज़ अपने घर के सामने किसी सुरक्षित स्थान पर रख देती ताकि कोई भी उसे ले जा सके। एक भिखारी रोज़ वहाँ से गुजरता और रोटी को ले जाता। वह भिखारी उस रोटी के लिए उस औरत का धन्यवाद नहीं करता बल्कि कुछ बड़बड़ाता। वह हमेशा यही कहता कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट कर आएगा और ज़रूर आएगा। दिन गुजरता रहा, यह सिलसिला भी जारी रहा। रोज़ उस भिखारी की बात सुनते सुनते वह औरत तंग आ गई। वह सोचने लगी, कितना अजीब आदमी है। एक शब्द तो धन्यवाद का देता नहीं, उल्टा ना जाने क्या बकबक करता रहता। रोज़ की तरह वह भिखारी फिर आया। वह रोटी उठाया और फिर से कहने लगा, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट कर आएगा और ज़रूर आएगा। आज उस औरत को बहुत गुस्सा आया। उसने उस भिखारी से छुटकारा पाने की बात सोची। उस औरत ने उस रोटी में जहर मिला दिया जो घर के सामने रखती थी। जैसे ही उसने जहर मिली रोटी को घर के सामने रखी तो उस औरत के हाथ कांपने लगे। उसने खुद को धिक्कारा और कहा, हे ईश्वर, ये मेरे हाथों आज क्या होने वाला था। उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आग में डाल दी। फिर उसने ताज़ा रोटी बनाई और घर के आंगन के सामने रख दी। वह भिखारी फिर से वहाँ आया और रोटी उठाकर चलते हुए कहने लगा, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट कर आएगा और ज़रूर आएगा। भिखारी को क्या पता कि इस औरत के दिमाग में क्या चल रहा है। उस औरत का एक बेटा भी था जो प्रदेश में रहता था। बहुत दिन गुजर गए थे, उसकी कोई खबर नहीं थी। वह औरत इस बात से बहुत दुखी रहती थी। वह हमेशा अपने बेटे की सलामती और वापस आने की दुआ मांगा करती थी। एक शाम कुछ ऐसा हुआ, किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। वह औरत दरवाज़ा खोली। दरवाज़ा खोलते ही वह स्तब्ध रह गई क्योंकि उसका बेटा उसके सामने खड़ा था। वह एकदम दुबला पतला, फटे हुए कपड़े पहना था। उसका हाल बेहाल था। माँ ने घबराकर पूछा, बेटे, ये तुझे क्या हुआ? बेटे ने जवाब दिया, माँ, बस तुम इसे चमत्कार ही समझो कि मैं आज जिंदा हूँ और तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं हूँ। मेरा हाल बेहाल था। यहाँ से 1 मील की दूरी पर मैं चक्कर खाकर गिर गया और बेहोश होने वाला था। मैं तो मर ही गया होता अगर एक भिखारी ने मुझे रोटी ना खिलाता। जैसे ही माँ ने सुना कि एक भिखारी ने उसके बेटे को रोटी खिलाया है तो वह थर थर काँपने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी कि हे भगवान, आज मेरे हाथों ये क्या होने वाला था। उसके बाद उस भिखारी के वाक्य उस माँ के कानों में गूंजने लगे, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट कर आएगा और ज़रूर आएगा। दोस्तों, अगर ये तय है कि जो तुम दोगे वह तुम तक लौट कर ज़रूर आएगा तो क्यों ना अच्छे विचार दिया जाए, अच्छे कर्म किया जाए, परोपकार की भावना को लेकर आगे बढ़ा जाए।